Hello everyone, welcome back to my channel. It's Maths O'Clock. Today we are going to start class 10th mathematics chapter number 2, that's polynomials. Polynomials आप लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा और क्लास 10th के polynomials की अगर हम बात करेंगे, ये बहुत ही शॉर्ट है और बहुत ही इजी है एज कम्पेयर टू क्लास 9th polynomials. तो पॉलिनोमियल्स को अगर डिटेल में समझना है तो उसके लिए आपको ये वाला वीडियो देखना पड़ेगा, दैट इज द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स. इस वीडियो में हमने पॉलिनोमियल्स के सारे कंसेप्ट्स, कांस्टेंट्स, कोएफिशिएंट्स से लेकर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स हर एक चीज को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है. तो आज की वीडियो की अगर हम बात करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे द ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल. तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक from polynomials. So polynomials as already discussed are the combination of constants and variables. और इसमें ये variable जो होता है उसका पावर जो होता है it is always a whole number, right? तो आप इसको यूं भी डिफाइन करते हैं कि polynomials are those algebraic expressions in which the power or exponent of a variable is a whole number. Suppose I write 2x square plus 3x plus 7, इसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल. इसमें अगर आप देखें वेरिएबल आपका x है और x का पावर जो है वो क्या है, एक होल नंबर है. यहाँ x का पावर 1 है, 1 इज अ होल नंबर, x का पावर 2 2 है, 2 भी एक क्या है, एक होल नंबर है. तो इसमें वेरिएबल्स जो होते हैं उनका पावर क्या होता है, एक होल नंबर. अगर मैं ऐसे लिखूं 2x रेज्ड पावर 1/2 प्लस 7, इसको हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें वेरिएबल का पावर जो है वो एक होल नंबर नहीं है. अगर मैं ऐसे लिखूं x रेज्ड पावर -7 प्लस 3, इसको भी हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पे भी वेरिएबल जो है उसका पावर एक होल नंबर नहीं है. तो ऐसे अगर आप कोई एग्जांपल देखें जिसमें आप इस एक अननोन को देखें, जैसे कि x हो गया, y हो गया, z हो गया, और इसके साथ कुछ नंबर्स को हम देखें, लेकिन उसमें ये जो वेरिएबल है उसका पावर क्या होना चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक पॉलिनोमियल कहेंगे. ठीक है. अगर मैं एक और एग्जाम्पल लिखूं, सपोज 3y स्क्वायर या 3y क्यूब प्लस 3y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 7, इसको भी हम क्या कहेंगे, एक पॉलिनोमियल कहेंगे. तो इस पॉलिनोमियल का वेरिएबल जो है वो x है और इस पॉलिनोमियल का वेरिएबल जो है वो y है. सो यह 7 को यहाँ कांस्टेंट कहा जाएगा. 3 इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड 2 विल बी कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. यहाँ कांस्टेंट हमारा 7 होगा और 3 जो होगा दिस विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ y क्यूब, 3 विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर एंड -2 विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ y. तो उसके बाद ये पॉलिनोमियल जो होता है, इसमें जो ये वेरिएबल होता है, इस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो होता है उसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल. तो यहाँ वेरिएबल का अगर आप पावर देखें, x है, x का पावर यहाँ 1 है और यहाँ x का पावर 2 है. तो इस पॉलिनोमियल में अगर हम देखें, ये वेरिएबल जो है उसका हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है. तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो होगी वो 2 होगी और जिन पॉलिनोमियल्स की डिग्री 2 होती है उन्हें हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं. उसके बाद अगर आप इस पॉलिनोमियल की बात करेंगे, इसमें वेरिएबल हमारा क्या है, y. अगर आप देखें y का पावर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ y का पावर 2 है, यहाँ y का पावर 3 है. तो इस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर है y का दैट्स 3. तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो होगी वो 3 होगी और ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं, जिनकी डिग्री 3 होती है. उसके बाद एक और पॉलिनोमियल आता है जिसकी डिग्री 1 होती है, उसे हम लीनियर कहते हैं. जैसे कि आपका 2x प्लस 1 हो गया, इसमें वेरिएबल आपका x है और x का पावर यहाँ 1 है, तो इसकी डिग्री जो होगी वो भी 1 होगी और ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल. ठीक है. तो उसके बाद इस पॉलिनोमियल्स के बाद आपको मालूम होना चाहिए कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं. तो ये जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, अगर आप एक पॉलिनोमियल को ले लें और इसमें इस x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, अगर आप इस x का एक ऐसा वैल्यू देते हैं जिससे ये पूरा पॉलिनोमियल जो है वो 0 के बराबर आता है, तो उस नंबर को आप कहते हैं जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल. जिस तरह अगर मैं यहाँ आप देख सकते हैं, अगर मैं x का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करूं, सपोज -1/2, सो ये आएगा 2 इंटू -1/2 प्लस 1, यहाँ 2 and 2 विल गो, वी गेट -1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0. यानी कि -1/2 जो है एक ऐसा नंबर है जो इस पॉलिनोमियल को 0 बनाता है. तो इस -1/2 को हम कहेंगे जीरो ऑफ दिस लीनियर पॉलिनोमियल. इसी तरह क्वाड्रेटिक के भी जीरोस होते हैं और क्यूबिक के भी जीरोस होते हैं, इनको अभी हम डिस्कस करेंगे. तो इन डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स को डिवाइड किया जाता है. जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसे हम लीनियर कहते हैं, जिसकी डिग्री 2 होती है उसे हम क्वाड्रेटिक कहते हैं और जिसकी डिग्री 3 होती है उसे हम क्यूबिक कहते हैं. तो डिग्री के बेसिस पे हम इस पॉलिनोमियल्स को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. तो अब एक नजर डालते हैं हम टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स पे, और हमारा जो टॉपिक है दैट द ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरो. लेकिन उससे पहले हम समझेंगे कि ये जो पॉलिनोमियल्स होते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, इनका ग्राफ जो है वो कैसा होता है.
नाउ लेट अस डिस्कस टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। सो डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, कांस्टेंट, बाई क्वाड्रेटिक एक्स्ट्रा। लेकिन इसमें तीन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। और इनको पढ़ेंगे, उसके बाद हम सीखेंगे व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल, जिस तरह हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था कि लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म जो होता है वो होता है ax प्लस बी वायर a इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम लीनियर पॉलिनोमियल्स को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द पॉलिनोमियल्स व्हिच आर ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी वायर a इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये इसका जनरल फॉर्म होता है, यानी कि सारे लीनियर पॉलिनोमियल जो है होते हैं वो इसी जैसे होते हैं। यहाँ पे a जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर a 0 के बराबर हो गया तो ये x जो है खत्म हो जाएगा, तो हमें एक कांस्टेंट मिलेगा। तो जबकि हमारा टाइप जो है दैट्स लीनियर पॉलिनोमियल्स। और इन पॉलिनोमियल्स की डिग्री जो होती है वो 1 होती है। यहाँ अगर आप देखिए x का पावर 1 है तो x की डिग्री जो है वो भी 1 होगी। तो इसके जीरोस भी कितने होते हैं, एक ही जीरो होता है। तो ये जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है इनका सिर्फ एक जीरो होता है। और अगर हम इन लीनियर पॉलिनोमियल्स का ग्राफ बनाएं, वो हमेशा मिलता है हमें एक स्ट्रेट लाइन। सो द ग्राफ of a linear polynomial is always a straight line. So उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है दैट्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म जो है दैट्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसे पॉलिनोमियल जो इस फॉर्म के हों उन्हें हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। यहाँ पे भी जो है a जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ a 0 के बराबर हो गया तो x स्क्वायर जो है खत्म हो जाएगा। तो हमें मिलेगा bx प्लस c एंड bx प्लस c इज नॉट क्वाड्रेटिक, इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। और ये जो क्वाड्रेटिक होते हैं इनकी डिग्री जो होती है वो 2 होती है। सो अगर आप देखिए यहाँ पे वेरिएबल जो है इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर जो इसका होता है दैट्स 2। सो इसकी डिग्री जो होती है वो 2 होती है। और इसके जीरोस जो होते हैं वो होते हैं मैक्सिमम 2। यानी कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होते हैं इनके ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोस हो सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज एट मोस्ट 2 जीरोस, यानी कि ज्यादा से ज्यादा इसके 2 जीरोस हो सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कभी कोई भी जीरो नहीं होता है, कभी एक होता है और कभी 2 रियल जीरोस होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैव नॉट 2 जीरोस बट इट हैव ऑलमोस्ट एट मोस्ट 2 जीरोस। सो ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोस होते हैं। इसका मतलब या तो कोई भी नहीं होगा या एक होगा या 2, लेकिन हम रियल जीरोस की अभी बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसका ग्राफ जो होता है दैट इज ए पैराबोला। तो पैराबोला एक कर्व होता है जिसके बारे में अभी आपको बताऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है दैट्स क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसा होगा, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे भी जो है वो a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 के बराबर हो गया तो x क्यूब खत्म हो जाएगा, तो हमें मिलेगा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इन क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की डिग्री जो होती है वो 3 होती है। और इसके जीरो जो होते हैं वो होते हैं एट मोस्ट 3, यानी कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के ज्यादा से ज्यादा 3 जीरोस होते हैं। यानी कि कभी इसका कोई भी जीरो नहीं होगा, कभी एक भी हो सकता है, कभी 2 भी हो सकते हैं और कभी 3 होंगे, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं होंगे, राइट। और इसका ग्राफ जो होता है दैट्स ए कर्व, एक ऐसा कर्व होता है विच इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एट मोस्ट 3 पॉइंट्स। कर्व विच meets x axis at most 3 points, यानी कि जो x axis को ज्यादा से ज्यादा 3 पॉइंट्स पे मीट करेगा। अब हम बात करेंगे व्हाट इज द जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो जियोमेट्रिकली ये जीरो असल में होता क्या है। तो ये पॉलिनोमियल जो होते हैं जियोमेट्रिक, इनकी अगर हम मीनिंग देखें तो जियोमेट्रिकली ये पॉलिनोमियल्स होते क्या है, दीज पॉलिनोमियल्स आर कर्व्स। ये क्या होते हैं, कर्व्स होते हैं। तो ये स्ट्रेट लाइन जो है ये भी एक कर्व होता है। तो अगर हम देखें ये लीनियर पॉलिनोमियल जो है, जैसे कि कोई पॉलिनोमियल मैंने लिखा 2x प्लस 1, अगर आप इसका एक ग्राफ बनाओगे कार्टेशियन प्लेन पे, यहां मैंने एक x एक्सिस बनाई, यहां एक y एक्सिस बनाई, अगर आप इसको प्लॉट करोगे एक ग्राफ पे तो इसका ग्राफ जो होगा दैट विल ऑलवेज बी ए स्ट्रेट लाइन। हमेशा क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को आपने ग्राफ पे ऑलरेडी क्लास 8 में प्लॉट किया होगा। तो अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहेंगे दैट इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन। और आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन जो है एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे ही टच करेगी, इसीलिए इन लीनियर पॉलिनोमियल का सिर्फ एक ही जीरो होता
है। तो जीरो ज्योमेट्रिकली क्या होता है, जीरो इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट वायर द ग्राफ इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस। जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस को मीट करता है उस पॉइंट को हम कहते हैं जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो अभी हमने देखा था ये 2x+1 का जीरो जो है दैट इज -1/2, यानी कि -1/2 एक ऐसा नंबर है जो इस पॉलिनोमियल को जीरो बनाता है। तो अगर आप ग्राफ पे भी देखें ये एक्स एक्सिस जो है इसको -1/2 पे ही मीट करेगा। इस ग्राफ यानी कि ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को -1/2 पे मीट करेगा। अगर आप कोई पॉलिनोमियल सपोज ले लें x-4, अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल होगा लीनियर पॉलिनोमियल सपोज p ऑफ x इज x-4, अगर आपने इसका जीरो फाइंड करना होगा तो जीरो फाइंड करने के लिए हम पॉलिनोमियल को पुट करते हैं जीरो के बराबर। सो वी गेट x-4 इज इक्वल टू 0। यहां से x का वैल्यू जो है वो 4 आ जाएगा, यानी कि इस पॉलिनोमियल का जीरो जो है दैट इज 4। 4 को अगर आप यहां पे पुट करेंगे आप देखेंगे हमें मिलेगा 4 - 4 दैट इज 0, यानी कि 4 एक ऐसा नंबर है जो इस पॉलिनोमियल को जीरो बनाता है। तो इस पॉलिनोमियल का जीरो जो होगा वो 4 होगा। तो अगर आप इस x-4 को इस ग्राफ पे प्लॉट करें तो ये x एक्सिस को 4 पे टच करेगा, 4 पे मीट करेगा। तो या तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा या तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा, लेकिन जैसे भी जाएगा ये x एक्सिस को 4 पे ही क्रॉस करेगा। तो जियोमेट्रिकली ये जीरो जो होता है दिस द x कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट वायर द ग्राफ इंटरसेक्ट्स x एक्सिस। तो अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ऐसे पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनकी डिग्री 2 होती है और इसके ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोस होते हैं। इसका मतलब इसका ग्राफ जो है वो ज्यादा से ज्यादा एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे टच करेगा। तो इसका ग्राफ जो है बिल्कुल ऐसे भी हो सकता है, दिस कॉल्ड ए पैराबोला। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। सो यहाँ पे अगर आप इस पैराबोला की बात करेंगे, ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे मीट कर रहा है, तो आप कह सकते हैं कि इस पैराबोला का या इस पॉलिनोमियल का के 2 जीरोस होंगे क्योंकि ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे मीट कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि एक पैराबोला जो है एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे ही टच करके चला जाए। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि इसके असल में 2 जीरोस होते हैं, लेकिन वो दोनों जीरोस जो होते हैं वो दोनों बराबर होते हैं। तो यूं कह सकते हैं हम कि इसका एक ही जीरो है। ठीक है, एक ही रियल जीरो है। और ऐसा भी हो सकता है कि पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को मीट ही नहीं करेगा। इस केस में इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कोई भी जीरो नहीं होगा। तो आप याद रखेंगे अगर पैराबोला एक्स एक्सिस को मीट नहीं करेगा तो इसका कोई भी जीरो नहीं होगा। अगर एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे मीट करेगा तो इसका सिर्फ एक जीरो होगा या 2 जीरोस होंगे, दोनों बराबर होंगे। उसके बाद अगर एक पैराबोला एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे टच करेगा तो उसके 2 जीरोस होते हैं। इसीलिए हम लिखते हैं कि यहाँ पे एट मोस्ट 2 जीरोस, यानी कि ये पैराबोला सिर्फ एक्स एक्सिस को ज्यादा से ज्यादा 2 पॉइंट्स पे टच कर सकता है, 2 से ज्यादा पॉइंट्स पे ये इसको टच नहीं कर सकता है। उसके बाद बात आती है पार्ट नंबर 3 की, दैट्स क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स ऐसे पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनके ज्यादा से ज्यादा 3 जीरोस होते हैं। अब ज्यादा से ज्यादा का मतलब कि ये एक ऐसा कर्व होता है जो एक्स एक्सिस को ज्यादा से ज्यादा 3 पॉइंट्स पे टच करेगा। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल कुछ इस तरह का होता है, 1 2 3। और ऐसा भी हो सकता है कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को 2 ही पॉइंट्स पे टच करे, सपोज 1 2 और ऐसे। और ऐसा भी हो सकता है कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल को एक्स एक्सिस को टच ही ना करे, ऐसे भी हो सकता है ये इसको टच ही ना करे। तो इस केस में इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का कोई भी जीरो नहीं होगा। सो दिस इज एक्चुअली द ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब हम डिस्कस करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसमें एग्जाम में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। और रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स से पहले आपकी एक और एक्सरसाइज है, दैट्स एक्सरसाइज 2.1। उसमें सिंपली कुछ ग्राफ्स दिए हैं, इसी तरह का आपको ग्राफ दिया होगा, आपको सिर्फ बताना है, ग्राफ को देख के बताना है कि उसमें कितने जीरोस होंगे। जिस तरह अगर मैं आपको पहला पार्ट बताऊंगा, ये फर्स्ट पार्ट जो है इसमें अगर आप देखें एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ऊपर एक ग्राफ बनाया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये ग्राफ जो है दैट इज स्ट्रेट लाइन, और ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को मीट नहीं करती है। तो आपको लिखना है कि इसके कितने जीरोस हैं। तो आप लिखिए इसका कोई भी जीरो नहीं होगा। तो जिस तरह मैंने अभी आपको बताया, जीरो क्या होता है, जीरो एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है, यानी कि एक्स एक्सिस का एक ऐसा पॉइंट जहां पे वो ग्राफ एक्स एक्सिस को मीट करता है। उसके बाद अगर हम पार्ट नंबर 2 की बात करेंगे, इसमें ये कर्व एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे ही टच करता है, तो इसका सिर्फ एक जीरो होगा। इसी तरह आप बाकी पार्ट्स भी आराम से कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। Now, what is the relationship between zeros and coefficients of a polynomial? Zeros अभी आपने पढ़ा, zeros of the polynomials क्या होते हैं, और coefficients भी आपको मालूम होगा कि coefficients क्या होते हैं।
तो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ना है। तो हम सपोज करेंगे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये है, लेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होते हैं वो इसी फॉर्म में होंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। और हम सपोज करते हैं इसके दो जीरो जो हैं वो है अल्फा एंड बीटा, लेट अल्फा एंड बीटा बी टू जीरोस of this quadratic polynomial. So the relationship between zeros and coefficients is sum of zeros, sum of zeros। अगर आप इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस का सम करेंगे वो आपको मिलता है माइनस बी बाई ए, और अगर आप इनका प्रोडक्ट करें दैट इज प्रोडक्ट ऑफ zeros, this is equal to c by a। So remember that alpha plus beta यानी कि alpha and beta are the two zeros, और इन दो zeros का sum जो होता है that is always minus b by a in case of quadratic polynomials, and product of zeros that is alpha into beta, this is equal to c by a। तो इन दो पॉइंट्स को आपने याद रखना है, that sum of zeros and product of zeros, and this is called the relationship between zeros and coefficients of a polynomial। और इनको डिराइव कैसे किया जाएगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने सिर्फ याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए। तो इसको हम कहते हैं दिस द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस, अल्फा प्लस बीटा एंड कोएफिशिएंट्स, दैट्स कोएफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब आप कहेंगे कि बी बाई ए क्या होता है, बी इज सिंपली द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। सो अल्फा प्लस बीटा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय a इज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, एंड अल्फा इनटू बीटा इज c बाय a। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, c इज व्हाट, c इज द कांस्टेंट, सो वी कैन राइट इट, दिस इज कांस्टेंट टर्म अपॉन एंड a इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। तो सिंपली आप याद रखेंगे अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए। अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं जिसमें हम सीखेंगे कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरो कैसे फाइंड करते हैं बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। अब हम एक एग्जांपल से समझेंगे व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल, और साथ में ही हम सीखेंगे व्हाट इज दिस फैक्टराइजेशन, या जिसे हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कहते हैं। ये एक ऐसा रूल होता है जिससे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिखी है। अब रूल हमारा जो है वो उसको सीख लेते हैं, दैट स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का मतलब हो गया कि मिडिल टर्म को क्या करना है, ब्रेक करना है। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आपके पास होंगे उनको पहले आप उसके जनरल फॉर्म में लिखेंगे। तो जनरल फॉर्म में लिखने का मतलब है पहले आप एक्स स्क्वायर वाली टर्म को लिखेंगे, फिर एक्स वाली टर्म को लिखेंगे, फिर 6 को लिखेंगे, तब जाके आपको मिलेगा माइनस 8x इज द मिडिल टर्म। और हो सकता है कभी ये आपके पास क्या हो, ऐसे हो 2x स्क्वायर, फिर आपके पास प्लस 6 होगा, फिर माइनस 8x होगा, तो आप समझेंगे कि मिडिल टर्म आपके पास जो है वो 6 है। लेकिन मिडिल टर्म 6 नहीं होती है, मिडिल टर्म हमारे पास क्या होती है, x वाली टर्म को हम मिडिल टर्म कहते हैं। तो ये आ गया 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, तो यहाँ पे मिडिल टर्म हमारा जो है दैट्स माइनस 8x, राइट। अब रूल हमारा जो है दैट्स स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इसका मतलब हो गया हमने मिडिल टर्म को क्या करना है, स्प्लिट करना है, ब्रेक करना है, यानी कि 8x को हमने ब्रेक करना है। ब्रेक कैसे करना है, हम इसको 4x प्लस 4x लिख सकते हैं, 2x 6x लिख सकते हैं, लेकिन कैसे ब्रेक करेंगे उसके लिए हमने क्या करना है, इस 2 और 6 का हमने मल्टीप्लाई करना है। तो 2 और 6 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट 12, क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। अब 12 को हमने ऐसे ब्रेक करना है कि प्लस या माइनस करके हमें 8 मिलना चाहिए। तो 12 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 12 को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, 12 1 12, ऐसे ब्रेक कर सकते हैं 2 into 6 is 12, ऐसे ब्रेक कर सकते हैं 3 into 4 is 12, राइट। अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस 12 और 1 को ले लूं, 2 और 6 का प्रोडक्ट जो होगा वो 12 होगा, तो आप सबसे पहले 12 को लिखेंगे, उसके बाद 12 को ब्रेक करना है, 12 into 1, 2 into 6, 3 into 4, या हम इस 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन भी निकाल सकते हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अगर आप देखिए यहाँ 12 और 1 का अगर हम एडिशन करें तो 13 मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करके 11 मिलेगा, तो 12 और 1 हमें नहीं चाहिए। अगर आप 3 और 4 को देखें, 4 और 3 का एडिशन 7 मिलेगा, लेकिन 4 में से अगर हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 मिलेगा, तो ना हमें 7 चाहिए ना हमें 1 चाहिए। अब हम अगर इस 2 और 6 को देखते हैं, इस 2 और 6 का एडिशन करके आपको 8 मिलता है, सब्ट्रैक्शन करके 4 मिलता है, तो हमने इन दोनों का करना पड़ेगा एडिशन।
तो 6 और 2 को ऐड करके क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, लेकिन हमें -8 चाहिए। तो -8 के लिए हमने दोनों के साथ क्या रखना पड़ेगा, माइनस रखना पड़ेगा, तभी जाके इन दोनों का एडिशन होगा। अगर मैं एक के साथ माइनस को रखूं, एक के साथ प्लस रखूं, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। लेकिन हमें -8 चाहिए, तो -8 के लिए हमें चाहिए -2 एंड -6। तो हम इसके साथ एक x को रखेंगे और एक x को इसके साथ रखेंगे, तो ये मिडिल टर्म हमारी ब्रेक हो गई -2x एंड -6x में। तो फर्स्ट टर्म को एज इट इज आप लिखेंगे 2x², लास्ट वाली टर्म जो है इसको भी एज इट इज लिखेंगे, दैट 6। तो हमने करना क्या है, सिर्फ मिडिल टर्म को सेपरेट करना है। तो मिडिल टर्म को सेपरेट ऐसे करेंगे, -2x -6x, -2x -6x। तो हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म को एज इट इज, लास्ट टर्म को एज इट इज, तो मिडिल टर्म को हमने ब्रेक किया, 8x को हमने ब्रेक किया इन -2x एंड -6x। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका जो है वो ये है कि आपने फर्स्ट 2 टर्म्स में देखना है कॉमन क्या मिलेगा, उसके बाद इन 2 टर्म्स में आपने देखना है कॉमन क्या मिलेगा। अब कॉमन कैसे फाइंड करेंगे, देखिए 2x² का मतलब हो गया यहाँ 2 × x × x है, उसके बाद 2x का मतलब हो गया यहाँ क्या आपके पास है 2 × x, और यहाँ आपके पास माइनस का साइन भी है, यहाँ आपके पास प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है। तो दोनों में देखना है कॉमन क्या मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो दोनों में क्या है 2x है, तो हम इस 2x को कॉमन निकाल सकते हैं। तो जब यहाँ से 2x कॉमन जाएगा, 2x कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा, x। उसके बाद यहाँ माइनस बचेगा और कुछ नहीं बचेगा, अगर कुछ नहीं बचा तो हम 1 लिखते हैं। सो आप लिख सकते हैं x - 1, यानी कि 2x² में से जब हमने 2x को कॉमन निकाला तो x बचा, यहाँ 2x को बाहर निकाला तो 1 बचा। अगर आप इसका मल्टीप्लाई वापस भी करें, 2x × x दैट इज 2x² एंड 2x × 1 दैट्स 2x, और माइनस यहाँ भी माइनस आएगा। अब इस 6x और 6 में देखना है कॉमन क्या मिलेगा, तो -6 × x हो गया -6x, और यहाँ आपके पास क्या है 6 है। तो दोनों में अगर हम देखें कॉमन क्या है, दैट 6, तो हम 6 को निकालेंगे कॉमन। तो लेकिन यहाँ जब हम 6 को कॉमन निकालेंगे, यहाँ अगर आप यहाँ से अगर आपने 6 को कॉमन निकाला तो यहाँ बचेगा -6 बचेगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, इसको आपने देखना है। अगर यहाँ x - 1 है तो यहाँ भी आपका x - 1 ही होना चाहिए। तो अब क्या करना पड़ेगा, इस माइनस को भी कॉमन निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, -6 को कॉमन निकालेंगे। अब यहाँ से जब -6 बाहर जाएगा तो यहाँ पे रहेगा x। अब मसला है कि यहाँ +6 में से -6 को कॉमन कैसे निकालेंगे, तो माइनस इसको आप लिख सकते हैं माइनस इंटू माइनस, या -1 × -6। अब -6 जब बाहर जाएगा तो -1 रहेगा, राइट। अगर आप मल्टीप्लाई करें -6 × x दैट इज -6x, उसके बाद -6 × -1 दैट इज +6। अब यहाँ आपका x - 1 आ गया और यहाँ भी आपका x - 1 आ गया। अब इस x - 1 दो की जगह हम 1 लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, या आप ऐसा कर सकते हैं, अब आपके पास 2 टर्म्स हैं, आप यहाँ से x - 1 को कॉमन निकालेंगे। तो जब x - 1 को आप निकालेंगे कॉमन, यहाँ से जब x - 1 जाएगा तो यहाँ रहेगा 2x, और यहाँ से जब x - 1 जाएगा तो यहाँ रहेगा -6। तो ये आपके पास मिल गए 2 फैक्टर्स। यहां तक तो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा फैक्टराइजेशन में कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स ऐसे हम फाइंड करते हैं, ठीक है। लेकिन हमें फाइंड करना है जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर आपने इसके क्या फाइंड करने होंगे, जीरोस फाइंड करने होंगे। तो ये तो हो गए इसके 2 फैक्टर्स, तो याद रखेंगे यहां तक आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। इसके बाद आपने क्या करना है, ये पॉलिनोमियल आपका सपोज है p(x). अगर आपने इस पॉलिनोमियल का या किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना होगा तो हम उस पॉलिनोमियल को पुट करते हैं 0 के बराबर। तो यहां पे भी हमने इस पॉलिनोमियल को पुट करना पड़ेगा 0 के बराबर। तो हम लिखते हैं टू फाइंड जीरोस वी पुट p(x) = 0। तो आपने जीरोस फाइंड करने के लिए जो भी पॉलिनोमियल आपके पास होगा उसको हम 0 के बराबर पुट करते हैं। तो जब p(x) को 0 के बराबर पुट करेंगे तो x - 1 × 2x - 6 जो है ये 0 के बराबर हो जाएगा। यानी कि इस पॉलिनोमियल को हम पहले भी पुट कर सकेंगे 0, तो साथ साथ में हम 0 को भी चलाना है। यानी कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन से हम फिर x के वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। तो उसके बाद अब आपके पास 2 प्रोडक्ट आ गए, x - 1 × 2x - 1 = 6। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, देख लीजिए। नाउ x - 1 × 2x - 6 दैट इज 2 टर्म्स आपके पास हैं। तो 2 टर्म्स का प्रोडक्ट आपके पास 0 है। कब हो सकता है, जब या तो ये 0 हो या आपके पास ये 0 हो, या तो ये 0 होना चाहिए या ये 0 होना चाहिए, तब जाके दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 आएगा। तो इसीलिए हम लिखते हैं आइदर x - 1 = 0 और 2x - 6 = 0। यानी कि या तो x - 1 0 होगा या तो 2x - 6 0 होगा, तभी जाके दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 आता है। अब यहां से x - 1 = 0, यहां से x का वैल्यू फाइंड करेंगे। वी गेट x = ये 0 है, इस -1 को वहां ले जाएंगे, वी गेट +1।
अब यहाँ आपका क्या है 2x, इस 6 को वहां ले जाएंगे, वी गेट 0 + 6। तो ये दोनों क्या है, लीनियर पॉलिनॉमियल्स हैं या लीनियर इक्वेशंस हैं। तो लीनियर इक्वेशन से x का वैल्यू फाइंड करना कैसे करते हैं, इसके लिए सबसे पहले कांस्टेंट को वहां भेजते हैं, फिर कोएफिशिएंट को वहां भेजते हैं। तो पहले स्टेप में कांस्टेंट को मैंने यहां भेजा, अब यहाँ कोएफिशिएंट नहीं है तो x का वैल्यू 1 आ गया, और यहां अगर आप देखें 2x का वैल्यू आ गया 6, और अब इस कोएफिशिएंट को वहां भेजेंगे, वी गेट 6/2 दैट इज 3। x के दो वैल्यूज होंगे, दैट इज x = 1 एंड x = 3। इसका मतलब हो गया कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है दैट इज 2x² - 8x + 6, इसके दो जीरोस हैं, दैट इज 1 एंड 3। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को एक ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, क्या करेंगे, अगर आपने एक x एक्सिस बनाई, एक y एक्सिस बनाई, उसके बाद यहाँ x0 हो गया, देन 1 2 3 4 -1 -2 -3 +1 +2 +3 -1 -2 -3। मैंने बताया था जीरोस क्या होते हैं, जीरोस आर द x कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट्स x एक्सिस। तो ये आप देख सकते हैं x = 1 यहाँ हो गया, x = 3 यहाँ हो गया, सो ये हो गया x = 1 2 3। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस कितने हैं, 2 हैं। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये इसको 2 पॉइंट्स पे टच करेगा, किस किस पॉइंट पे, 1 पे और 3 पे। तो ये कुछ इस तरह का होगा पैराबोला, जो इसको 1 के ऊपर और 3 के ऊपर क्या करेगा, टच करेगा। सो दिस इज पैराबोला। तो इस पॉलिनोमियल को अगर आप पुल आउट करें, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, यानी कि इसको 1 पे और 3 पे क्या करेगा, टच करेगा। सो दिस द ग्राफ ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब हम देखेंगे व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। जिस तरह जो मैंने अभी आपको बताया था कि सम ऑफ जीरोस इज ऑलवेज इक्वल टू -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज ऑलवेज इक्वल टू c/a। तो अगर हम यहां देखें सम ऑफ जीरोस करते हैं पहले, अल्फा प्लस बीटा। तो इसके दो जीरोस अभी हमने फाइंड किए, दैट इज 1 एंड 3। अगर हम 1 को अल्फा लेते हैं, 3 को बीटा लेते हैं, तो हमें मिलेगा अल्फा प्लस बीटा। सपोज दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, सो सम ऑफ जीरोस मींस जीरोस का सम करना है, दैट्स 1 + 3 वी गेट 4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालें, अल्फा इंटू बीटा, दैट्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो 1 और 3 का प्रोडक्ट करेंगे, वी गेट 3 × 1 दैट्स 3। इसका मतलब सम ऑफ जीरोस आपका जो है वो 4 आता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो 3 आता है। अब हम फॉर्मूला से इसको वेरीफाई करेंगे, जो हमने अभी आपको बताया था कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है ये बराबर होता है -b/a। दिस इज -b/a। नाउ दिस इज इक्वल टू माइनस, अब हम b देखते हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, ये एक ax हो गया, ax² + bx + c। इसको अगर आप कंपेयर करें, a का वैल्यू जो होगा दिस इज 2 और b की जगह आपके पास -8 है और c की जगह आपके पास क्या है 6। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है किस फॉर्म का होता है, ax² + bx + c। तो x² के साथ a होता है, x के साथ b होता है और c क्या होता है, कांस्टेंट। तो x² के साथ 2 है तो a हमारा 2 हो गया, b हमारा -8 हो गया और c हमारा होगा 6। अब अगर वैल्यू वहां पे लगाएं, दिस इज -b/a, तो b क्या है आपका -8। ये एक माइनस जो है फॉर्मूला का है, दिस इज माइनस। उसके बाद b का अगर आप वैल्यू देखें, दिस इज -8/a, और एक आपका कितना है, a is 2। कैंसिलेशन अगर आप करें, 2 1s are 2, 2 2s are 4, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, वी गेट, सॉरी दिस इज 4, सो वी गेट 4। ठीक है, तो अगर आप देखें अल्फा प्लस बीटा 4 है, तो ऐसे भी अल्फा प्लस बीटा 4 ही आता है। अगर आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखें, दैट इज c/a। अब आप देखें c कितना है, c आपका 6 हो गया, सो दिस इज 6/a, और a आपका जो है दैट इज 2। और कैंसिलेशन करें, 2 1s are 2, 2 3s are 6, वी गेट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 3। और आप देख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा जो है दैट इज अल्फा इंटू बीटा, वो भी हमारा 3 ही आता है। तो इस एग्जांपल से ये भी वेरीफाई हो गया द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। आई होप इट इज क्लियर। तो आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अब एक्सरसाइज 2.2 के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। टिल देन टेक केयर, खुदा हाफिज़।